यही काम अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल कि हम अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस खड़ी है और दरोगा जी आके कह रहे हैं यहाँ बीच में कि इधर आओ। ये इतने तानाशाही का अधिकार किसने दे दिया आपको? कोई क्राइम कर रहे हैं हम, कोई अपराध कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डकैती की योजना बना रहे हैं जिसमें पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, और ये भी कह रहे हो फिर चलती हुई सभा में बीच मीटिंग में आके इधर आओ। आपको जो कार्रवाई करनी हो अपने कागजों में लिख लेना, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन आ रहे हैं कि जो पुलिस को इतने गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। लेकिन हम इन्हें ये बताना चाहते हैं कि जब हम अंग्रेजों के रोके नहीं रुके तो तुम कैसे रोक लोगे? को कैसे लगता है कि सर जो इस पर रोक लगाई है ये कोर्ट का निर्णय है या सरकार का निर्णय थोपा गया है? नहीं, कोर्ट ने राजनीतिक रैलियों पे, सभा सम्मेलनों पे कोई आदेश नहीं दिया। तो कोर्ट का आदेश केवल पुलिस के अभिलेखों में जाति न लिखने जी। और गाड़ी वाहनों के ऊपर जाति न लिखने का आदेश है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, उसी क्रम में आज हम हैं ग्रेटर नोएडा में। हमारे साथ हैं राजकुमार भाटिया जी, जाने पहचाने हैं, सीनियर मीडिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अभी इन्होंने गुजर चौपाल चलाई थी गुजरों को जागरूक करने के लिए। दादरी गौतम बुद्ध नगर एक गुजरों का गढ़ है और हमारे जो यूपी है उसमें 132। और ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो गुजर जागरूकता अभियान चल रहा है और गुजर समाज का भारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में है, और इस बार गुजर समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना रहा है जी। तो उससे डर के ये योगी सरकार ने ये शासनादेश जारी किया है। लेकिन हमारे अभियान जारी रहेगा, हम जागरूकता का अभियान चलाते रहेंगे। हम उसमें जाति का नाम नहीं लिखेंगे, पीडीए चौपाल लिख देंगे जी। ये हमने तय के बाद हम उन 132 की 32 विधानसभाओं में जाके राजनीतिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत गुजर चौपालों का आयोजन कर रहे थे, जिसपे अभी सरकार ने एक शासनादेश जारी करके रोक लगा दी है। तो ये हमारा अभियान है और हमें नवंबर में एक बड़ी रैली करनी है दादरी में, जिसमें श्री अखिलेश यादव जी उस रैली में शामिल होंगे। सर दादरी गौतम बुद्ध नगर या दादरी गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में जी जी एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें 132 की 32 विधानसभा क्षेत्रों से लोग शामिल होंगे और ये लगभग 1 लाख लोगों की रैली होगी। भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के शासन में सबसे ज्यादा गुजर समाज का को कैसे लगता है कि सर जो इस पर रोक लगाई है ये कोर्ट का निर्णय है या सरकार का निर्णय थोपा गया है? नहीं, कोर्ट ने राजनीतिक रैलियों पे, सभा सम्मेलनों पे कोई आदेश नहीं दिया। तो कोर्ट का आदेश केवल पुलिस के अभिलेखों में जाति न लिखने जी। और गाड़ी वाहनों के ऊपर जाति न लिखने का आदेश है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है कि नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, उसी क्रम में आज हम हैं ग्रेटर नोएडा में। हमारे साथ हैं राजकुमार भाटिया जी, जाने पहचाने हैं, सीनियर मीडिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अभी इन्होंने गुजर चौपाल चलाई थी गुजरों को जागरूक करने के लिए। दादरी गौतम बुद्ध नगर एक गुजरों का गढ़ है और हमारे जो यूपी है उसमें 132। और ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो गुजर जागरूकता अभियान चल रहा है और गुजर समाज का भारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में है, और इस बार गुजर समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना रहा है जी। तो उससे डर के ये योगी सरकार ने ये शासनादेश जारी किया है। लेकिन हमारे अभियान जारी रहेगा, हम जागरूकता का अभियान चलाते रहेंगे। हम उसमें जाति का नाम नहीं लिखेंगे, पीडीए चौपाल लिख देंगे जी। ये हमने तय के बाद हम उन 132 की 32 विधानसभाओं में जाके राजनीतिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत गुजर चौपालों का आयोजन कर रहे थे, जिसपे अभी सरकार ने एक शासनादेश जारी करके रोक लगा दी है। तो ये हमारा अभियान है और हमें नवंबर में एक बड़ी रैली करनी है दादरी में, जिसमें श्री अखिलेश यादव जी उस रैली में शामिल होंगे। सर दादरी गौतम बुद्ध नगर या दादरी गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में जी जी एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें 132 की 32 विधानसभा क्षेत्रों से लोग शामिल होंगे और ये लगभग 1 लाख लोगों की रैली होगी। भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के शासन में सबसे ज्यादा गुजर समाज का उत्पीड़न हुआ है, गुजरों को अपमानित किया गया है जी। न तो गुजरों को सत्ता में हिस्सेदारी दी गई है। ये पहली ऐसी सरकार आजादी के बाद जिसमें कोई गुजर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है जी। और किसी गुजर की कोई हैसियत इस सरकार में और इस पार्टी में है नहीं। पूरे 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें केवल एक जिले का अध्यक्ष गाजियाबाद का एक गुजर बना रखा है। तो ये जो इन्होंने उपेक्षा की है, इससे नाराज होकर गुजर समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है जी। और हमने यही जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया और गुजर समाज इन्हें 2027 के चुनाव में जवाब देगा। और जो इस तरह की ये कारण घटनाएं कर रहे हैं, जैसे दादरी मंडौरा में लाठी चलाई गई, लोगों को जेल भेजा गया,
तो ये सब इस वजह से हमारी मवाना की गुजर चौपाल नहीं हो पाई। बाकी चौपालें यथावत जैसे पहले से तय थी वो चलेंगी। मदन भैया, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप किधर हो, क्या है आपको, माननीय मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं वो अच्छे हैं या सपा के जो पूर्व सीएम रहे हैं अखिलेश यादव अच्छे हैं? तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। कहीं ना कहीं संदेश कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई 2027 में जाट भी इधर भी हो, भी इधर आरएलडी भी इधर हो, ऐसा कुछ आपको? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह मदन भैया ने सकता। बोला। आरएलडी की जो जयंत चौधरी हैं, जयंत चौधरी की साख राजनीति में खत्म हो चुकी है। जी। जो आदमी अपनी बात का, अपनी जुबान का पक्का नहीं होता, उस आदमी को कोई विश्वास नहीं करता। आरएलडी ने उस नेता को धोखा दिया जिसने उनकी मरी हुई पार्टी को जिंदा किया, अखिलेश यादव जी ने। जी। जीएसटी इन्होंने कम किया था, वो जीएसटी बढ़ाई किसने थी? बढ़ाई भी तो मोदी जी ने थी। तो पहले इन्हें नाक रगड़ के इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि मोदी जी 8 साल तक ज्यादा जीएसटी वसूलते रहे लोगों से। जी। 28% जीएसटी वसूलते रहे। आप इस लोग बात के लिए देश से माफी मांगिए कि हम ज्यादा जीएसटी वसूल रहे थे। और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि टैक्स जितना कम होगा टैक्स उतना ज्यादा आएगा। अच्छा। महंगाई जितनी कम होगी हाँ, देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। उतने सामान ज्यादा बिकेगा। महंगाई होने से लोग सामान कम खरीदते हैं। सामान कम खरीदते हैं तो प्रोडक्शन कम होता है। जी जी जी। प्रोडक्शन कम होता है तो उद्योग कम लगते हैं। उद्योग कम लगते हैं तो बेरोजगारी होती है। रोजगार नहीं मिलते लोगों को। जितनी लोगों की जो खरीदने की शक्ति है, क्रिया शक्ति ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये सीधी सी बात इनकी समझ में आती नहीं है। ये बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की तिकड़म करते रहते हैं। अभी भी इन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी बदमाशी की है जी। कि तैयार माल पे जीएसटी है 18% और उससे जो प्रोडक्शन तैयार होगा, प्रोडक्ट तैयार होंगे, उन पे है 5%। तो जो छोटे उद्योग बर्बाद हो जाएंगे, वो 18% जीएसटी पे कच्चा माल खरीदेंगे, 5% पर तैयार माल बेचेंगे, उनका 13% सरकार के पास जमा हो जाएगा। जितना उन्हें मुनाफा नहीं है उतना पैसा उन्हें लगाना पड़ेगा। तो उनके पास ज्यादा पूंजी होती नहीं लगाने के लिए। बड़े उद्योगपति लगा पाएंगे, छोटे उद्योगपति नहीं लगा पाएंगे, तो छोटे छोटे उद्योग बंद होते जाएंगे। एक आपसे मैं पूछना चाहूंगा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हमने रास्ते से बहुत अच्छे कर दिए, मजबूत कर दिए। टोल टैक्स जो रोड है वो टोल के वास्ते सही चल रहे हैं जैसे भी है, और जो गाँव के रास्ते हैं, जो गाँव की पानी की टंकी लगी है घर में गाँवों में, वो नहीं चल रही है सारी की सारी। उसको आप कैसे देखते हो सर? राजनीति में हो सर, उसमें आप सरकार रही है सर पूरे। गाँव के तो बजट लगातार इन्होंने घटाया है बीजेपी की सरकार में जी। और गांव बर्बाद हुए हैं, गांव के डेवलपमेंट रुका है, गांव के लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहे और इनका ध्यान बड़े शहरों पर और बड़े लोगों पर है। टोल रोड भी, टोल वसूली पे तो इनका ध्यान रहता है, लेकिन जिन सड़कों पर टोल बूथ बने हुए हैं उन सड़कों में भी जगह जगह गड्ढे हैं, वो भी बहुत बढ़िया सड़कें नहीं है। तो ये सरकार केवल लूटने में लगी हुई है, सुविधा देने में शून्य है। गुजर हैं वो भी उन्होंने सब कुछ सर्च किया, रिसर्च करने के बाद पता लगा, सबको बोला, और जब जनता जागरूक होने लगी, चौपाल इन्होंने स्टार्ट की, तो उसके बाद सरकार ने क्या कहा, आइए हम राजकुमार भाटी से ही पूछते हैं। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सॉरी 34 जिलों के 132 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें गुजर वोट हैं। ये हमने सर्वे किया पूरे उत्तर प्रदेश का और ये नतीजा निकल गया है। तो उसके बाद हम उन 132 की 32 विधानसभाओं में जाके राजनीतिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत गुजर चौपालों का आयोजन कर रहे थे, जिसपे अभी सरकार ने एक शासनादेश जारी करके रोक लगा दी है। तो ये हमारा अभियान है और हमें नवंबर में एक बड़ी रैली करनी है दादरी में, जिसमें श्री अखिलेश यादव जी उस रैली में शामिल होंगे। सर दादरी गौतम बुद्ध नगर या दादरी गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में जी जी एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें 132 की 32 विधानसभा क्षेत्रों से लोग शामिल होंगे और ये लगभग 1 लाख लोगों की रैली होगी। सर आपको कैसे लगता है कि सर जो इस पर रोक लगाई है, ये कोर्ट का निर्णय है या सरकार का निर्णय थोपा गया है? नहीं, कोर्ट ने राजनीतिक रैलियों पे, सभा सम्मेलनों पे कोई आदेश नहीं दिया। तो कोर्ट का आदेश केवल पुलिस के अभिलेखों में जाति न लिखने जी। और गाड़ी वाहनों के ऊपर जाति न लिखने का आदेश है। अच्छा। तो सरकार ने ये तो अपनी ओर से इसमें जोड़ दिया कि कोई रैली, कोई सभा, कोई चौपाल भी जाति के नाम से नहीं होगी। और ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो गुजर जागरूकता अभियान चल रहा है और गुजर समाज का भारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में है और इस बार गुजर समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना रहा है जी। तो उससे डर के ये योगी सरकार ने ये शासनादेश जारी किया है। लेकिन हमारे अभियान जारी रहेगा, हम जागरूकता का अभियान चलाते रहेंगे। हम उसमें जाति का नाम नहीं लिखेंगे, पीडीए चौपाल लिख देंगे, ये हमने तय किया।
सर आज भी आपकी रैली थी, आपने बोला था कि हमने उनको दिया लिख के, तो उन्होंने मंजूरी पीडीपी पे नहीं दी आपको। कल आपकी फिर मथुरा में एक सभा है, तो मथुरा में आपको परमिशन मिला? हाँ, मथुरा में हमारी चौपाल पे कोई रोक नहीं है। मेरठ की चौपाल इसलिए रोक दी गई कि वहाँ एक दो घटनाएं और भी हो गई थी, जैसे दादरी में लाठीचार्ज हुआ, दादरी मंडौरा में, जी जी और वहाँ 20-22 लोग जेल में बंद हैं गुर्जर समाज के। जी भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के शासन में सबसे ज्यादा गुर्जर समाज का उत्पीड़न हुआ है, गुर्जरों को अपमानित किया गया है। जी न तो गुर्जरों को सत्ता में हिस्सेदारी दी गई है, ये पहली ऐसी सरकार है आज़ादी के बाद जिसमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, जी और किसी गुर्जर की कोई हैसियत इस सरकार में और इस पार्टी में है नहीं। पूरे 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें केवल एक जिले का अध्यक्ष गाजियाबाद का एक गुर्जर बना रखा है। तो ये जो इन्होंने उपेक्षा की है, इससे नाराज होकर गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, जी और हमने यही जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया, और गुर्जर समाज इन्हें 2027 के चुनाव में जवाब देगा। और जो इस तरह की ये कारण घटनाएं कर रहे हैं, जैसे दादरी मंडौरा में लाठी चलाई गई, लोगों को जेल भेजा गया, जी तो ये सब इस वजह से हमारी मवाना की गुर्जर चौपाल नहीं हो पाई। बाकी चौपालें यथावत जैसे पहले से तय थी वो चलेंगी। 26 तारीख को कल मथुरा में है, पीडी के नाम से फिर चलेंगे हमें? 28 तारीख को हमारी उसमें मुजफ्फरनगर में है, फिर उससे आगे 30 तारीख को बुलंदशहर में है। इस तरह आगे चलती रहेंगे, दिन चलती रहेंगे। सर इसी को लेके कि आप आरएलडी के नेता हैं मदन भैया, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप किधर हो, क्या है आपको, माननीय मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं वो अच्छे हैं या सपा के जो पूर्व सीएम रहे हैं अखिलेश यादव अच्छे हैं? तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। कहीं ना कहीं संदेश कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई 2027 में जाट भी इधर भी हो भी और आरएलडी भी इधर हो, ऐसा कुछ आपको? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह मदन भैया ने सकता। बोला। आरएलडी की जो जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी की साख राजनीति में खत्म हो चुकी है। जी जो आदमी अपनी बात का, अपनी जुबान का पक्का नहीं होता, उस आदमी को कोई विश्वास नहीं करता। आरएलडी ने उस नेता को धोखा दिया जिसने उनकी मरी हुई पार्टी को जिंदा किया, अखिलेश यादव जी ने। जी जीरो पे थे आरएलडी के लोग, आरएलडी जीरो पे थी। समाजवादी पार्टी की वजह से उनके 8 विधायक जीते 2022 में, फिर 9वां उपचुनाव जीते वो मीरापुर का, जी जिसमें खतौली का, जी जिसमें मदन भैया विधायक बने। और जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी के विधायकों की वोट से राज्यसभा में भेजा। जी ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को धोखा दे के जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए, तो अब उनकी कोई साख बची नहीं है, और उस पार्टी से, उस नेता से हमें कोई उम्मीद नहीं है। जाट समाज भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी अपने बूते पे सरकार बनाएगी। सर ऐसा तो नहीं मदन भैया का रुझान कुछ इस तरफ हो कि ये तो मदन लौनी से टिकट चाहिए, कैसे भी ये हर तो हाल में मदन भैया चाहिए? ही बता पाएंगे, मैं क्या कह सकता हूँ दूसरे आदमी के बारे में। नहीं, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया मिला। नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, किसी के मन की हमें क्या पता। सर मेरा सबसे क्वेश्चन ये रहेगा सर, जीएसटी को लेके बहुत बीजेपी के हर नेता घर घर जा रहा है, चाहे मंत्री है चाहे एमएलए है, और सब समझा रहे हमने जीएसटी कम कर दिया, महंगाई कम हो गई है, पेट्रोल डीजल कम हो गया। आज सोना भी 300 कुछ रुपये कम हुआ, जबकि 1,13,000 रुपये है, मगर उसमें 300 रुपये कम हुआ। तो इसको आप कैसे देखते हो सर जीएसटी को? जीएसटी इन्होंने कम किया, तो वो जीएसटी बढ़ाई किसने थी? बढ़ाई भी तो मोदी जी ने थी। तो पहले इन्हें नाक रगड़ के इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि मोदी जी साल तक ज्यादा जीएसटी वसूलते रहे लोगों से जी। 28% जीएसटी वसूलते रहे, अभी 18% करके अब उसमें एहसान दिखा रहे हैं। तो लोग ये नहीं समझ रहे कि जो जिसने सर अपनी पीठ थपथपा रहे हो तो पूरी नहीं, पीठ थपथपाने का इसमें विषय क्या है? आप इस बात के लिए देश से माफी मांगिए कि हम ज्यादा जीएसटी वसूल रहे थे, अभी भी ज्यादा, अभी और कम होनी चाहिए, 18 भी ज्यादा है। अभी इन्होंने 2 स्लैब बनाए, 5% और 18%। तो 5% का तो ठीक है, सारा 5% में ही होना चाहिए, सारी जीएसटी 5% ही होनी चाहिए। और दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि टैक्स जितना कम होगा टैक्स उतना ज्यादा आएगा। अच्छा, महंगाई जितनी कम होगी देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी, उतने सामान ज्यादा बिकेगा। महंगाई होने से लोग सामान कम खरीदते हैं, सामान कम खरीदते हैं तो प्रोडक्शन कम होता है, जी जी। प्रोडक्शन कम होता है तो उद्योग कम लगते हैं, उद्योग कम लगते हैं तो बेरोजगारी होती है, रोजगार नहीं मिलते लोगों को। जितनी लोगों की जो खरीदने की शक्ति है, क्रय शक्ति ज्यादा होगी,
उतना ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये सीधी सी बात इनकी समझ में आती नहीं है। ये बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की तिकड़म करते रहते हैं। अभी भी इन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी बदमाशी की है जी कि तैयार माल पे जीएसटी है 18% और उससे जो प्रोडक्शन तैयार होगा, प्रोडक्ट तैयार होंगे, उन पे है 5%। तो जो छोटे उद्योग बर्बाद हो जाएंगे, वो 18% जीएसटी पे कच्चा माल खरीदेंगे, 5% पर तैयार माल बेचेंगे, उनका 13% सरकार के पास जमा हो जाएगा। जितना उन्हें मुनाफा नहीं है उतना पैसा उन्हें लगाना पड़ेगा। तो उनके पास ज्यादा पूंजी होती नहीं लगाने के लिए। बड़े उद्योगपति लगा पाएंगे, छोटे उद्योगपति नहीं लगा पाएंगे, तो छोटे छोटे उद्योग बंद होते जाएंगे। तो ये भी इन्होंने जो इसमें जानबूझ के बदमाशी की है कि छोटे उद्योगों को समाप्त करके बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अमेरिका को लेकर जो नीति चल रही है, जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था, अभी बाद में अब वीजा पे भी पैसा बढ़ा दिया है, आखिर इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने ये भी सूत्रों से खबर आ रही है कि भाई आप वहां से तेल लेना बंद कर दीजिए। हमारी नीति है कि भाई रूस है उसका युद्ध बंद हो जाए। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत देश को अपमानित कर रहे हैं, बार बार भारतीयों को धमका रहे हैं, बार बार उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और पेनल्टी लगा रहे हैं और भारतीयों को जंजीरों में बांध बांध के वापस भेज रहे हैं, सामान ढोने वाले जहाजों में लाद लाद के। और मोदी जी कहते हैं कोई इनके मित्र हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप एकदम भारत विरोधी व्यक्ति है। इसने भारत को बहुत नुकसान किया और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत को अपमानित किया उसने। तो इसको कैसे देखते हो आप कि उन्होंने बोला कि वहां से तेल लेना, रूस से तेल लेना बंद कर दीजिए? ये तो मोदी ट्रंप कौन होता है ये कहने वाला? हम किससे तेल लें, किससे न लें, किससे युद्ध करें, किससे युद्ध बंद करें। जो युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी ट्रंप करता है हमारे देश की जी। तो ये देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है जी। हमारा देश एक संप्रभु देश है, हम आजाद देश हैं, हमारे फैसले हम खुद लेंगे, दूसरा आदमी हमारे फैसले नहीं ले सकता। जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बात सरकार करती है कि हमने सब आगे बढ़ा दिया, 25 करोड़ गरीबों को रास्ते से बाहर निकाल दिया, तो और राशन की बात करते हैं। अब बीच में राशन भी बीच में ब्रेक हो गया, 2 महीने राशन लोगों को नहीं मिला, उसमें लोगों ने कुछ ना कुछ जवाब बोलने लगे क्या? नहीं, ये तो बहुत शर्म की बात है कि किसी देश के 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगना पड़े, तो उस देश के लिए बहुत शर्म की बात है। ये जब कोरोना वगैरह आया था, चलो उस समय लोग आपदा में थे, उस समय शुरू कर दिया, चलो अलग बात है। लेकिन अभी परमानेंट नीति बना दी है, तो ये तो एक भिखारी जैसा बनाना हुआ नागरिकों को। राशन वहां से मिल रहा है, गली में बिक रहा है, और वो राशन खराब भी है। वो राशन बहुत बढ़िया नहीं होता, उसमें चावल कटे हुए आते हैं, गेहूं सड़े हुए आते हैं, कंकड़ आते हैं गेहूं में। तो ये तो पॉलिसी खराब है। लोगों की आय बढ़ानी चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए बजाय राशन देने के। तो ये राजकुमार भाटिया का कहना है कि आय बढ़ाए, राशन ना दे, और जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं फेल होती जा रही हैं। पहले उसको बहुत जोर शोर से उठाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली डाउन कर देते हैं। तो ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। किसी और नए एपिसोड में नए नेता के साथ आपको हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद सभी दर्शकों का। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।